मेरी डिलीवरी के दूसरे दिन सास ने मेरा नवजात बेटा अपनी बेटी की गोद में देकर कहा, आज से यही इसकी माँ है। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उससे पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा गया। मेरा नाम आरती है। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। यह मेरी पहली संतान थी। शादी के बाद मैंने इस घर को अपना घर मानने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सासू माँ की हर बात मानी। ननद पूजा को छोटी बहन समझकर हर खुशी में उसका साथ दिया। लेकिन मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि एक दिन वही लोग मेरी गोद उजाड़ने की कोशिश करेंगे। पूजा की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस बात का दुख मुझे भी था और मैं हर पूजा पाठ में उसके लिए दुआ करती थी। लेकिन पिछले 1 साल से सासू माँ का व्यवहार बदलने लगा था। वह अक्सर कहती, भगवान अगर तुम्हें बेटा दे दे तो एक बच्चा पूजा को दे देना, उसकी भी गोद भर जाएगी। मैं हर बार इसे मजाक समझकर टाल देती थी। एक दिन तो मैंने हंसते हुए कह भी दिया था, माँ जी, बच्चा कोई खिलौना थोड़ी होता है। उस दिन उनके चेहरे पर आई नाराजगी मुझे आज भी याद है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, जब वक्त आएगा तब समझ जाएगी। मैं उस बात को भूल गई। 9 महीने बाद मेरी डिलीवरी का समय आ गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का फैसला लिया। कई घंटों बाद जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मैंने अपने बेटे के रोने की आवाज सुनी। नर्स ने मुस्कुराते हुए मेरे पास आकर कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मैंने कांपते हाथों से अपने बेटे को सीने से लगाया। ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां मेरी बाहों में आ गई हों। बाहर पूरा परिवार खुशियां मना रहा था, मिठाई बांट रही थी। सासू माँ हर किसी से कह रही थी, हमारे घर का वारिस आ गया। मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि असली तूफान अभी बाकी था। अगले दिन डॉक्टर ने कहा कि मेरी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, इसलिए 2 दिन अस्पताल में ही रहना होगा। मैं कमरे में आराम कर रही थी, तभी सासू माँ, ननद पूजा और मेरे पति रोहित कमरे में आए। रोहित के हाथ में बच्चा था। उसने प्यार से बेटे को मेरी गोद में रखा। मैं उसे देखकर मुस्कुरा ही रही थी कि सासू माँ ने अचानक कहा, रोहित बच्चा पूजा को दे। रोहित ने बिना कुछ सोचे बच्चा पूजा की गोद में दे दिया। मुझे लगा शायद वह थोड़ी देर प्यार करेगी, लेकिन अगले ही पल सासू माँ ने पूजा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, लो बेटी, आज से यह बच्चा तुम्हारा हुआ। भगवान ने तेरी गोद भरने के लिए ही इसे हमारे घर भेजा है। मेरे कानों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने दर्द में भी उठने की कोशिश करते हुए कहा, माँ जी, आप क्या कह रही हैं? सासू माँ ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, तू जवान है, आगे और बच्चे हो जाएंगे, लेकिन पूजा की गोद कभी नहीं भर पाएगी। इसलिए हमने फैसला किया है कि ये बच्चा पूजा ही पालेगी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने से मेरी सांसें खींच ली हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, ये मेरा बेटा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। पूजा ने बच्चे की ओर कस के पकड़ लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद वह खुद भी इस फैसले से घबराई हुई थी। मैंने उम्मीद से रोहित की तरफ देखा। मुझे लगा वह तुरंत बोलेगा कि यह सब गलत है, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, आरती, माँ जो कह रही है उसमें बुराई क्या है? बच्चा घर में ही तो रहेगा। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही मेरी गोद छीनने की बात कर रहा था। मैं रोते हुए बोली, रोहित, 9 महीने मैंने इसे अपने खून से सींचा है। ऑपरेशन का दर्द मैंने सहा है। अब कोई कैसे कह सकता है कि ये मेरा नहीं? लेकिन कमरे में कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी सासू माँ ने नर्स से कहा, बच्चा अभी हमारी बेटी के पास ही रहेगा, बहू को आराम करने दो। नर्स कुछ समझ नहीं पाई। उसने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से पूछा, मैडम, सब ठीक है? मैं कुछ बोल पाती उससे पहले सासू माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, ये हमारी पारिवारिक बात है। नर्स बाहर चली गई, लेकिन जाते जाते उसने मेरी हालत जरूर देख ली थी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। पूजा बच्चे को लेकर बाहर निकलने लगी। मैंने पूरी ताकत लगाकर आवाज दी, रुको, मेरा बच्चा कहीं नहीं जाएगा। मेरी आवाज पूरे वार्ड में गूंज गई। बाहर खड़े लोग कमरे की तरफ देखने लगे। उसी समय अस्पताल की वरिष्ठ नर्स तेजी से मेरे कमरे के अंदर आई और उसने जो पहला सवाल पूछा, उसे सुनकर सासू माँ, रोहित और पूजा तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अस्पताल की वरिष्ठ नर्स कमरे में आते ही तेज आवाज में बोली, ये बच्चा किसकी गोद में है?
और माँ इतनी जोर जोर से क्यों रो रही है? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सासू माँ ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, सिस्टर, कोई बात नहीं है, ये हमारी बेटी है, बच्चा इसे बहुत पसंद है। बहू तो बस इमोशनल हो गई है। लेकिन नर्स मेरी आंखों के आंसू और कांपते हाथ देखकर समझ गई कि मामला साधारण नहीं है। उसने सीधे मुझसे पूछा, मैडम, क्या आप चाहती हैं कि आपका बच्चा आपके पास रहे? मैंने बिना एक पल गवाए कहा, हाँ, ये मेरा बेटा है, कोई इसे मुझसे छीन रहा है। मेरी बात सुनते ही नर्स ने तुरंत पूजा की तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, बच्चा अभी उसकी माँ को दीजिए। सासू माँ बीच में आ गई। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आप बीच में मत पड़िए, हम परिवार वाले हैं। हमने फैसला कर लिया है कि बच्चा हमारी बेटी पालेगी। नर्स का चेहरा सख्त हो गया। उसने साफ शब्दों में कहा, मैडम, अस्पताल में माँ की अनुमति के बिना कोई भी नवजात किसी और को नहीं दिया जा सकता। यह अस्पताल का नियम है। तभी सासू माँ गुस्से में बोली, अरे, बच्चा हमारे ही घर में रहेगा, बहू को आगे और बच्चे हो जाएंगे। कमरे के बाहर खड़े कुछ लोगों ने भी यह बात सुन ली। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी ड्यूटी डॉक्टर भी अंदर आ गए। उन्होंने पूछा, क्या हो रहा है? नर्स ने पूरी बात बता दी। डॉक्टर ने रोहित की तरफ देखा और पूछा, क्या आप बच्चे के पिता हैं? रोहित ने सिर हिलाया। डॉक्टर ने अगला सवाल किया, क्या आपकी पत्नी की इच्छा के खिलाफ बच्चे को किसी और को देने की बात हो रही है? रोहित कुछ सेकंड चुप रहा। सासू माँ ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसे वही जवाब देना हो जो उन्होंने सिखाया था। आखिर उसने धीमे से कहा, माँ चाहती है कि बच्चा मेरी बहन के पास रहे। डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने साफ कहा, ये कोई पारिवारिक खिलौना नहीं है। नवजात का अधिकार उसकी माँ और पिता के पास है। अगर माँ इसकी अनुमति नहीं देती, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा फैसला नहीं कर सकता। सासू माँ ने फिर बहस शुरू कर दी, डॉक्टर साहब, आप हमारे परिवार के मामले में मत पड़िए। डॉक्टर ने तुरंत जवाब दिया, जब मामला एक प्रसूता और नवजात का हो, तब यह सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं रहता। इतने में मैंने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए। नर्स ने तुरंत मेरे बेटे को पूजा की गोद से लेकर मेरी बाहों में रख दिया। जैसे ही मैंने उसे सीने से लगाया, मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरा बच्चा वापस मुझे लौटा दिया हो। पूजा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने पहली बार धीरे से कहा, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बच्चे को लेना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाई। उसकी बात सुनकर मैं चुप रही। कुछ समय मेरे लिए सिर्फ मेरा बेटा मायने रखता था। डॉक्टर ने सासू माँ से कहा, अगर आगे भी माँ पर इस तरह का दबाव बनाया गया, तो हमें इसकी लिखित सूचना देनी पड़ेगी। यह सुनते ही पहली बार सासू माँ का चेहरा उतर गया। अस्पताल के कई स्टाफ अब कमरे के बाहर खड़े थे। पूरे वार्ड में यही चर्चा होने लगी कि कोई दादी अपनी बहू से नवजात बच्चा छीनकर बेटी को देना चाहती थी। रोहित शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। लेकिन मेरे दिल में सबसे बड़ा दर्द अभी भी यही था कि उसने एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया। शाम तक अस्पताल का माहौल शांत हो गया, लेकिन मेरे और रोहित के बीच की दूरी बहुत बढ़ चुकी थी। रात को उसने धीरे से कहा, आरती, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, आज नहीं, आज मैं सिर्फ अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। वह चुपचाप बाहर चला गया। उधर सासू माँ पहली बार समझ गई थी कि उनका फैसला सिर्फ घर में नहीं, पूरे अस्पताल में उनकी बदनामी का कारण बन गया है। लेकिन उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि घर पहुंचने के बाद वे किसी तरह मुझे मना लेंगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस घटना के बाद सबसे बड़ा फैसला मैं नहीं, बल्कि उनका अपना बेटा लेने वाला था। और वही फैसला इस पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह डॉक्टर ने मेरी छुट्टी की तैयारी शुरू कर दी। मैं पूरी रात अपने बेटे को सीने से लगाए रही। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। रोहित कई बार कमरे में आया, लेकिन मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की। उधर सासू माँ बार बार यही कह रही थी कि जो हुआ उसे भूल जाओ, घर चलकर आराम से बात करेंगे। लेकिन मेरे मन में एक ही बात घूम रही थी, जिस परिवार ने मेरे बच्चे पर मेरा हक छीनने की कोशिश की, क्या मैं उस घर में फिर कभी निश्चित रह पाऊंगी? डिस्चार्ज के कागज तैयार हुए तो रोहित गाड़ी निकालने चला गया। तभी मैंने अपने पापा को फोन कर दिया। सिर्फ इतना कहा, पापा, मुझे लेने आ जाइए। आधे घंटे बाद मेरे पापा अस्पताल पहुंच गए। मुझे देखते ही उनकी आंखें भर आई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, चल बेटी, घर चलते हैं। सासू माँ ने तुरंत कहा, अरे समधी जी,
बहू हमारे साथ जाएगी। छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बनाइए। मेरे पापा ने पहली बार सख्त आवाज में कहा। जिस घर में एक माँ से उसके 2 दिन के बच्चे को छीनने की बात हो जाए, वहां मेरे लिए कोई बात छोटी नहीं होती। पूरा कॉरिडोर शांत हो गया। रोहित भी वहीं आ गया। उसने पहली बार सबके सामने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, पापा सही कह रहे हैं, गलती हमारी थी। सबसे बड़ी गलती मेरी थी। सासू माँ हैरान रह गई। उन्होंने कहा, रोहित, तू अपनी माँ के खिलाफ बोलेगा? रोहित ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, आज मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ खड़ा हूँ। जिस दिन मैंने अस्पताल में चुप रहकर माँ का साथ दिया, उसी दिन मैंने पति होने का फर्ज निभाना छोड़ दिया था। अब वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। यह सुनते ही सासू माँ की आंखें झुक गई। पूजा भी रोते हुए मेरे पास आई और बोली, भाभी, मुझे सच में आपका बच्चा नहीं चाहिए था। मैं माँ को मना नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे तुमसे शिकायत नहीं है, लेकिन याद रखना, किसी माँ की गोद कभी उसकी मर्जी के बिना खाली नहीं की जाती। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने पापा के साथ जाने लगी तो रोहित ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आरती, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन मायके रहो, लेकिन मैं तुम्हें और अपने बेटे को लेने तभी आऊंगा जब माँ से साफ कह दूंगा कि इस घर में तुम्हारा सम्मान सबसे पहले होगा। मैंने पहली बार उसकी आंखों में सच्चा पछतावा देखा। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं लौटूंगी या नहीं, यह बाद में तय होगा, लेकिन अगर कभी लौटी तो सिर्फ सम्मान के साथ। मैं अपने बेटे को गोद में लेकर पापा के साथ चली गई। घर पहुंचने के बाद पूरे मोहल्ले में अस्पताल वाली घटना की चर्चा होने लगी। सासू माँ को पहली बार एहसास हुआ कि एक पल की जीत ने पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी। 3 दिन बाद रोहित अकेला मेरे मायके आया। उसने मेरे पापा और मम्मी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपनी पत्नी और बेटे को लेने नहीं आया हूँ। मैं अपनी गलती की माफी मांगने आया हूँ। जब तक आरती खुद वापस आने का फैसला नहीं करेगी, मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। मेरे पापा ने उसकी तरफ देखा और बोले, आज पहली बार तुमने पति होने की बात की है, इसे निभाना भी। लगभग 1 महीने बाद रोहित ने अलग घर किराए पर ले लिया। उसने साफ कह दिया कि अब हमारा बेटा वहीं बड़ा होगा जहां उसकी माँ का सम्मान होगा। जब उसने यह बात सासू माँ को बताई तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने पहली बार स्वीकार किया, मैंने बहू नहीं, अपनी ही औलाद को खोने की कोशिश की थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि एक माँ की गोद से बड़ा इस दुनिया में कोई अधिकार नहीं होता, और जो लोग उस अधिकार को छीनने की कोशिश करते हैं, वे आखिर में अपने ही रिश्ते खो देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।